प्यारे बच्चों, मेरा नाम अरुण कुमार। मैं नगर पालिका इंटर कॉलेज पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर जनपद चंदौली में शिक्षक हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 12 विषय नागरिक शास्त्र अध्याय 6 प्रकरण है अंतर्राष्ट्रीय संगठन का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय का जब हम अध्ययन करेंगे तो सबसे पहला प्रश्न उठता है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या है या अंतर्राष्ट्रीय संगठन किसे कहते हैं। जब दो या दो से अधिक राष्ट्र मिलकर कोई कार्य करते हैं तो उनके बीच स्थापित संबंधों या अंतःक्रिया की संरचना को अंतर्राष्ट्रीय संगठन कहते हैं। प्यारे बच्चों, कोई भी संगठन सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब प्रश्न उठता है कि सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत क्या है, तो इसको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के एक विद्वान मॉर्गेनथाउ ने अपनी किताब पॉलिटिक्स एमंग नेशन में समझाया है। उसमें उन्होंने कहा है कि सामूहिक सुरक्षा सिद्धांत का मतलब होता है एक सबके लिए और सब एक के लिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन ऐसी गतिविधि एक अंतर्राष्ट्रीय गतिविधि है और यह ऐसी गतिविधि है जिसमें सभी राष्ट्र एक दूसरे के लिए समर्पित रहते हैं, एक सबके लिए होता है और सब एक के लिए मिलकर के कार्य करते हैं। ये हो गया अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या है। अब अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्यों? अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्यों, मतलब अंतर्राष्ट्रीय संगठन की हमें जरूरत क्यों पड़ी। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं पूर्व के कक्षाओं में आपने पढ़ा भी है कि प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ जिसमें मानवता की बहुत बड़ी हानि हुई, जनसंहार हुआ। इस जनसंहार से प्रभावित होकर के विश्व के जो बड़े बड़े नेता थे, इन्होंने मिल करके अंतर्राष्ट्रीय संगठन के विषय में सोचना शुरू किया। उद्देश्य ये था कि मानवता की रक्षा हो सके, कोई भी विवाद हो तो उसको शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाया जा सके, आर्थिक सहयोग प्राप्त किया जा सके और साथ ही साथ जो नई नई समस्याएं आ रही हैं विश्व में, जैसे ग्लोबल वार्मिंग या इसको वैश्विक तापन कहते हैं, महामारी है इत्यादि इत्यादि, इन उद्देश्यों के खातिर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का निर्माण किया गया, जिसमें सबसे प्रमुख संगठन है संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ, इसको संक्षेप में यूएनओ भी कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कैसे हुई, किन परिस्थितियों में हुई, इसका पृष्ठभूमि क्या है, इसका हम अध्ययन करेंगे। जब 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ और यह लगभग 1919 तक चला, तो प्रथम विश्व युद्ध में जो हानि हुई उसको समाप्त करने के लिए कि भविष्य में कोई किसी प्रकार का दूसरा विश्व युद्ध न हो, इसके लिए राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी, लेकिन 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि राष्ट्र संघ अनेक कारणों से अपने उद्देश्य में विफल हो गया। जब ये विफल हुआ तो युद्ध काल में ही अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध काल में ही अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल तथा रूस के राष्ट्रपति स्टालिन ने मिलकर के एक ऐसे संगठन की निर्माण की योजना बनाई जो विश्व युद्धों को रोक सके। अंततः 25 अप्रैल 1945 को सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया गया तथा एक घोषणा पत्र जारी किया गया और 24
अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945 को 51 सदस्य देशों, 24 अक्टूबर 1945 को 51 संस्थापक सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किया और इस प्रकार हम देखते हैं कि 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आ गया। यह हो गया संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किन परिस्थितियों में हुई। अब हम देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ अपना कार्य कैसे करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ जो अपना कार्य करता है उसके मुख्य 6 अंग हैं। कौन कौन से हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ, इसके 6 मुख्य अंग हैं। पहला है महासभा, दूसरा है सुरक्षा परिषद, तीसरा है न्यास परिषद, चौथा है सामाजिक आर्थिक परिषद, पांचवा इसका अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, और छठवां इसका अंग है सचिवालय। इसको नोट कर लीजिए आप। प्यारे बच्चों, इस प्रकार हम देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ अपने कार्यों का निर्वहन इन प्रमुख 6 अंगों के माध्यम से करता है। इन अंगों के क्रम से थोड़ी सी हम लोग चर्चा कर लेते हैं, इनके विषय में जान लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की एक महासभा होती है। इसके सभी सदस्य राष्ट्र पदेन सदस्य होते हैं। महासभा में सभी राष्ट्रों को बिना किसी भेद के सदस्यता दी जाती है। महासभा का अधिवेशन वर्ष में एक बार होता है और यह मुख्यतः सितंबर के महीने में होता है। इसके अलावा विशेष परिस्थितियों में महासभा की और भी बैठकें बुलाई जा सकती हैं। महासभा का जो प्रमुख कार्य है वह बजट पास करना। इसके बाद सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सुरक्षा परिषद है यह सबसे प्रमुख कार्यकारी संस्था है। इसका सबसे प्रमुख उद्देश्य है विश्व में शांति एवं सुरक्षा कायम करना। सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं। सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं। 15 सदस्यों को इसको आप 2 भागों में बांट सकते हैं। इसमें 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, इसमें 10 अस्थायी सदस्य और 5 स्थायी सदस्य, 5 स्थायी सदस्य। सुरक्षा परिषद का जो गठन होता है वो 15 सदस्यों से होता है। उसमें 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जिनका निर्वाचन 2 वर्ष के लिए किया जाता है। अभी हाल ही में भारत 8वीं बार ये जो 10 अस्थायी सदस्य हैं इसका सदस्य बना है। और इसके बाद जो 5 स्थायी सदस्य देश हैं उसमें अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, रूस है और चीन है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन 5 इसके स्थायी सदस्य देश हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का कोई भी प्रस्ताव तब तक पारित होता है जब तक कि 5 स्थायी सदस्य देशों का उसमें सहमति नहीं प्राप्त होती है। अगर 5 स्थायी सदस्य
देशों में कोई भी एक सदस्य प्रस्ताव से सहमति नहीं प्रदान करता है या प्रस्ताव से सहमत नहीं है तो वह प्रस्ताव निरस्त हो जाता है। इसी को विशेषाधिकार या निषेधाधिकार या वीटो पावर कहते हैं। इन 5 स्थायी सदस्य देशों को वीटो पावर प्राप्त है। इसका मतलब ये हुआ कि सुरक्षा परिषद कोई भी कार्य अपना प्रस्ताव तब तक पारित नहीं कर सकती है जब तक कि 5 स्थायी सदस्य देशों में 5 सदस्यों का सहमति प्राप्त नहीं होता है। ये हो गई सुरक्षा परिषद। इसके बाद जो तीसरा इसका संयुक्त राष्ट्र संघ का है वो न्यास परिषद है। न्यास परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का जो अंग है, इसमें जब उपनिवेश के माध्यम से बहुत से जो राष्ट्र थे स्वतंत्र हुए तो वो अपना स्वयं शासन प्रशासन अर्थव्यवस्था नहीं चला सकते थे, तो संयुक्त राष्ट्र संघ उसको न्यास के रूप में लेकर के संयुक्त राष्ट्र संघ उसके विकास हेतु कार्य करता था। लेकिन पलाऊ जो अंतिम रूप से स्वतंत्र एक राष्ट्र हुआ, इसके बाद न्यास परिषद को फिलहाल भंग कर दिया गया है। इसके बाद है सामाजिक आर्थिक परिषद। सामाजिक आर्थिक परिषद में कुल 54 सदस्य देश होते हैं। सामाजिक आर्थिक परिषद विश्व में सामाजिक आर्थिक समस्याओं का निराकरण करता है तथा सांस्कृतिक विकास कैसे हो इसके लिए प्रतिबद्ध होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सामाजिक आर्थिक परिषद विश्व के जो गरीब देश हैं, जो तीसरी दुनिया के देश हैं या विकासशील देश हैं, उनके लिए तथा जो विकसित देश हैं उनके लिए भी सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक समस्याओं का समाधान करते हैं। फिर इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल 15 न्यायाधीश होते हैं जिनका निर्वाचन सुरक्षा परिषद की सलाह पर महासभा के द्वारा 9 वर्ष के लिए किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो नीदरलैंड हेग में स्थित है। नीदरलैंड हेग में स्थित है। इसके बाद है सचिवालय। सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्यालय है। सचिवालय जो है इसमें कम से कम वर्तमान में 1000 के लगभग स्टाफ है। इसका जो मुख्य होता है सचिवालय का, उसको कहते हैं महासचिव। महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे प्रमुख अधिकारी होता है। इस समय एंटोनियो गुटेरेस इसके संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं। इस प्रकार हमने देखा कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है इसके जो प्रमुख अंग है 6 अंग हैं, इसके माध्यम से अपने कार्यों का निर्वहन करता है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य क्या है। संयुक्त राष्ट्र संघ के संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना क्यों की गई। तो इसमें जो उद्देश्य पहला है कि विश्व में शांति एवं सुरक्षा कायम करना, किसी भी प्रकार का युद्ध न हो, किसी प्रकार का विवाद न हो, इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। अगर कोई विवाद भी होता है तो इसका जो प्रमुख उद्देश्य है कि विवादों का शांतिपूर्ण ढंग से आपसी मतभेदों को दूर करके किया जाएगा। तीसरी बात, जो सामाजिक आर्थिक समस्याएं हैं उसके लिए। चौथी बात, जो नई नई समस्याएं आ रही हैं जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, इसके बाद महामारी है, पर्यावरण से उत्पन्न जो समस्याएं हैं, इसके इत्यादि कारणों से संयुक्त राष्ट्र संघ की जो है स्थापना की गई थी। इसके बाद हम देखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्य उपक्रम। संयुक्त राष्ट्र संघ के
अन्य अभिकरण। संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्य अभिकरण मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ के आपने 6 प्रमुख अंगों का अध्ययन किया है। अब संयुक्त राष्ट्र संघ के कुछ ऐसे भी अभिकरण हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों में अपना कार्य करते हैं। जैसे इसमें एक है WHO। WHO का पूरा नाम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, या हिंदी में इसको बोलते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। यह विश्व में जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं इसके लिए कार्य करता है। इसके बाद है यूनिसेफ। यूनिसेफ जो है वह है, इसका जो पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन चाइल्ड फंड। इसका मतलब ये है कि संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। इसके बाद है यूनेस्को। इसका पूर्ण नाम है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन सोशल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसको हिंदी में कहेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ शैक्षिक सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन। इसके बाद है IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहते हैं। यह विश्व के जो विकासशील देश हैं उनके लिए कर्ज देता है। इसके बाद है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक जो है यह भी विश्व के जो विकासशील देश हैं विकसित देश हैं उनकी योजनाओं के लिए तथा नीतियों के लिए कर्ज देता है। इसके बाद है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं विश्व व्यापार संगठन। इसकी स्थापना 1995 में की गई थी। इसकी स्थापना 1995 में की गई थी। जो विश्व व्यापार संगठन है वो वैश्विक व्यापार की नीतियों को नियंत्रित करता है या उसके लिए एडवाइजरी जारी करता है। इसके बाद आप कुछ अंतर्राष्ट्रीय जो गैर सरकारी संगठन हैं, कुछ अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन हैं जो वैश्विक लेवल पर कार्य कर रहे हैं। उसमें से पहला ले सकते हैं आप इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी। इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी इसकी स्थापना 1863 में की गई थी। इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी का जो प्रमुख कार्य है वह प्राकृतिक आपदाओं तथा जो शरणार्थी हैं उनके लिए कार्य करना। दूसरा है एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल इसकी स्थापना 1961 में की गई थी। एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना 1961 में की गई थी। यह विश्व में मानवाधिकार से संबंधित या मानवाधिकार से उल्लंघन से संबंधित विषय पर कार्य करता है। इसके बाद तीसरा है, आप ले सकते हैं इसमें ग्रीन पीस। इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। ग्रीन पीस जो है पर्यावरण से संबंधित समस्याओं पर वैश्विक लेवल पर अपना कार्य करता है। और
और चौथा है ह्यूमन राइट वॉच। ह्यूमन राइट वॉच, ह्यूमन राइट वॉच, इसकी स्थापना 1978 में की गई थी। यह ह्यूमन राइट वॉच जो है अमेरिका में स्थापित किया गया था। यह भी मानवाधिकारों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। इस प्रकार हमने देखा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग क्या क्या हैं, उसके अन्य जितने भी अभिकरण है उसका भी अध्ययन आपने किया। अब आपने देखा कि कुछ ऐसे गैर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं जो कि वैश्विक लेवल पर अपना कार्य कर रहे हैं। इसके बाद आप इसको नोट कर लीजिए थोड़ा सा। इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी, एमनेस्टी इंटरनेशनल, मिसौरी ग्रीनपीस, और चौथा था ह्यूमन राइट वॉच। इस पर प्रश्न बन जाता है बोर्ड के एग्जाम में कभी कभी, इसको आप नोट कर लेंगे तो ठीक रहेगा। अब हम प्यारे बच्चों चर्चा करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रक्रिया एवं ढांचे में सुधार। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रक्रिया एवं ढांचे, प्रक्रिया एवं ढांचे में सुधार। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रक्रिया एवं ढांचे में सुधार, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत जोरदार ढंग से मांग की जा रही है कि संयुक्त राष्ट्र की संघ की प्रक्रिया एवं ढांचे में सुधार होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? ऐसे कौन कौन से कारण हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रक्रिया एवं ढांचे में सुधार होना चाहिए? तो इसका सबसे पहला बैकग्राउंड है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना वर्ष। सबसे पहला जो कारण है इसमें सुधार का वो है संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना वर्ष। क्यों? उसका कारण ये है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना प्यारे बच्चों आपको पता है 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। अगर 24 अक्टूबर 1945 से लेकर अब तक देखें तो लगभग संयुक्त राष्ट्र संघ को स्थापित हुए 75 वर्ष हो चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ को स्थापित हुए 75 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रक्रिया एवं ढांचे में अभी तक सुधार नहीं किया गया। दूसरी चीज है कि जब इसकी सदस्य संख्या आधार है, सदस्य संख्या, जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी तो आपको याद होगा इसके 51 सदस्य देश थे, लेकिन इस समय वर्तमान में इसके कितने सदस्य देश हैं? 193। जब इसके 51 सदस्य देश थे तब जो है सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या कितनी थी? 11 थी। 1965 में एक बार सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या बढ़ाकर 15 की गई, लेकिन जो स्थायी सदस्य देश हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि इसकी सदस्य संख्या भी इस समय 193 हो चुकी है। तीसरी बात है कि सोवियत संघ का पतन हो चुका है।
सोवियत संघ का पतन। जब संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापित किया गया था, उसके बाद विश्व 2 गुटों में बट गया था। आप इसको पूर्व के अध्याय में पढ़ भी चुके हैं। 2 गुट कौन कौन से? एक तरफ एक गुट का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था, जबकि दूसरे गुट का नेतृत्व सोवियत संघ रूस कर रहा था। लेकिन 1991 आते आते सोवियत संघ का पतन हो गया। पतन के बाद जो वैश्विक स्थिति है वो बदली है। अब विश्व एक ध्रुवी शक्ति के रूप में हो गया है। एक ध्रुवी शक्ति के रूप में साथ साथ अगर आप वास्तव में देखा जाए तो विश्व बहुध्रुवी शक्ति की तरफ बढ़ रहा है, जिसमें इकोनॉमिकल क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में अनेक कई ऐसे देश उभर करके आए हैं, जिसमें भारत है, ब्राजील है, जर्मनी है, जापान है। ऐसे अनेक देश आर्थिक क्षेत्र में सशक्त हुए हैं। और चौथी बात ये है कि कई नई समस्याएं आई। इसमें नई समस्याएं में क्या क्या है, हम पीछे भी आपको बता रहे थे। जो वैश्विक तापन है, यानी जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, तापमान बढ़ रहा है, पर्यावरण संकट हो रहा है, महामारी की समस्या उत्पन्न हो रही है। ऐसे बहुत से कारण हैं जिसकी वजह से संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रक्रिया एवं ढांचे में सुधार निश्चित रूप से होना चाहिए। इस प्रक्रिया एवं ढांचे में सुधार के लिए जब कोफी अन्नान 1997 में महासचिव थे संयुक्त राष्ट्र संघ के, तो उन्होंने इस पर विचार करने के लिए एक कमेटी भी गठित किया। कमेटी ने भी सुझाव दिया था कि सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों को बढ़ाया जाए, क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे देश हैं जो आर्थिक क्षेत्र में अपनी प्रगति बढ़ा रहे हैं। इकोनॉमिकल क्षेत्र में, चाहे सैन्य क्षेत्र में अपना जो है ताकत लगातार बढ़ा रहे हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों के लिए समर्पित भी हैं। अब हम देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रक्रिया एवं ढांचे में सुधार के लिए मांग तो जबरदस्त उठ रही है, लेकिन इसमें अपने भारत की स्थिति क्या है? भारत भी सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए दावा कर रहा है। इसके दावा का परीक्षण हम अगले वीडियो में करेंगे। आप कुछ गृह कार्य नोट कर लीजिए। गृह कार्य नोट करिए। पहला लिखिए, गृह कार्य में प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? एक प्रश्न और नोट कर लीजिए। सुरक्षा परिषद के 2 स्थायी सदस्य देशों के नाम लिखिए। 2 स्थायी सदस्य देशों के नाम लिखिए। ये आपके लिए गृह कार्य है, इसको नोट कर लीजिए। इस अध्याय को पढ़ने से आपको लाभ क्या क्या हुआ? आपको अभी बोर्ड का एग्जाम फेस करना है, इसमें बहुत से क्वेश्चन आते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ पर। ये आपके लिए बहुत ही मदद करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।